आज हम एन एस्ट्रोलॉजर्स डे को डिस्कस करेंगे, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है और जिसे आर के नारायण ने लिखा है। और ये स्टोरी आर के नारायण की 1943 में पब्लिश हुई मालगुडी डेज की स्टोरी कलेक्शन में से एक है। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एक अननेम्ड एस्ट्रोलॉजर की कहानी है। तो ये एस्ट्रोलॉजर ही इस स्टोरी का मेन प्रोटैगोनिस्ट है और इसके अलावा इस स्टोरी में दो कैरेक्टर्स हैं, एक रघु नायक और एक एस्ट्रोलॉजर की वाइफ। अब हम कहानी पे आते हैं। तो ये कहानी एक गांव से शुरू होती है, जहाँ एक एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी अपने औजारों के साथ बैठा रहता है, जिसमें कौड़ी के गोले, कुंडली, नोटबुक और टैरो कार्ड्स वगैरह सब कुछ रहते हैं, जो भी एक एस्ट्रोलॉजर के पास रहता है। इस ज्योतिषी ने अपने माथे पर राख लगाई हुई है और सिर पर पगड़ी बांधी हुई है और अपने सामान के साथ एक बड़े से इमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। इन सारी चीज़ों से लगता है जैसे कि वो बहुत ज्ञानी है और एक बहुत बड़ा भविष्य वक्ता है, उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। लेकिन जो नैरेटर है वो कुछ ही देर में बता देते हैं कि इनमें से कोई भी गुण उस व्यक्ति में थे ही नहीं। तो ये जो एस्ट्रोलॉजर है एक बिजी मार्केट, बिजी स्ट्रीट के पास बैठता है और ये एस्ट्रोलॉजी ही उसकी जीवन यापन का एकमात्र जरिया है। और जो भी लोग उसके पास आते हैं वो उनका भविष्य बताता है, लेकिन वो जिस मार्केट में या जिस स्ट्रीट में बैठा है वहाँ पे उसी तरह के सेकंड क्लास के फ्रॉड दुकान लगे हुए हैं। जैसे कि एक घटिया कपड़ों की नीलामी कर रहा है, वहीं दूसरा ये इस ज्योतिषी का दुकान जो सबको धोखा देते रहता है और झूठे झूठे वादे करते रहता है। और बाज़ार में तरह तरह की दुकानों की बत्तियां हैं और मशालें जल रही हैं। तो ये जो दूसरे दुकानों की लाइटें उस एस्ट्रोलॉजर पे पड़ रही हैं, तो उससे वो और भी अट्रैक्टिव, रहस्यमयी जैसा लगने लगता है। इस एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी कोई लाइट भी नहीं है और इसे कोई ज्ञान भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज है कि कॉमन प्रॉब्लम्स लोगों की क्या होती है। ज़्यादातर लोग मैरिज, मनी, टैंगल्स और ह्यूमन टाइज यही सब के बारे में पूछते हैं। तो इन सब के बारे में वो थोड़ा मोड़ा बताकर लोगों को ठगता रहता है और पैसे कमाता रहता है। और जब ये लोगों के कॉमन प्रॉब्लम्स को थोड़ा अपना दिमाग लगा कर बता देता है, तो लोग इसे सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो जैसे कि ये टाइटल है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, तो इस ज्योतिषी के दिन की शुरुआत उस दिन होती है जब वो हमेशा की तरह एक दिन दोपहर में अपने कार्यस्थल पर पहुंचता है और जो अपने चाट पाठे भविष्यवाणी के उपकरण है उसको फैलाता है। घंटों तक उसके पास कोई नहीं आता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलने वाली रहती है वो घर जाने की तैयारी करने लगता है। तभी एक आदमी उसको सामने खड़ा हुआ दिखता है। अब वो उस ग्राहक पे अपनी जाल बिछाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाता है। जो ग्राहक रहता है उसका नाम है गुरु नायक। वो इसे एक चुनौती दे देता है, चैलेंज देता है। बोलता है कि क्या तुम बता सकते हो मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिलेगा या नहीं। अगर तुमने मुझे मेरी सही सही भविष्यवाणी बताई तो मैं तुम्हें एक अन्ना दूंगा, और अगर तुम्हारी भविष्यवाणी से मुझे अनसेटिस्फैक्शन हुआ, मैं सहमत नहीं हुआ, तो तुम्हें मुझे वो इंटरेस्ट के साथ वो पैसे वापस करने पड़ेंगे। तब एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि अगर मैंने आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिए तो आपको मुझे 8 अन्ना देने पड़ेंगे, और अगर वो आंसर आपके लिए अनसेटिस्फाइड होगा या अगर मैं आपको आपकी भविष्यवाणी बताने में फ़ेल हो जाता हूँ तो मैं आपको उससे ज़्यादा पैसे वापस कर दूँगा। तो जब ये भविष्यवाणी बताना शुरू करता है तो उसे बताता है कि आपका नाम गुरु नायक है और आपको किसी ने चाकू मारकर कुएं में फेंक दिया था और मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था। इतना सुनते ही गुरु नायक आश्चर्यचकित हो जाता है और अपनी छाती खोलकर उसे घाव दिखाता है। फिर उससे पूछता है क्या जिसने मुझ पर हमला किया था वो अभी भी जिंदा है। तो ज्योतिषी उस हमलावर का नाम लेता है और बोलता है आप उसे ढूंढना छोड़ दीजिए क्योंकि वो मर चुका है एक ट्रक के नीचे आकर, और कहता है कि आपको
अपने गांव जाकर शांति से अपना जीवन जीना चाहिए। अब गुरु नायक उसे उसकी फ़ीस दे देता है और जल्दी से अपने गांव चला जाता है। अब ज्योतिषी कुछ देर के बाद अपने घर लौटता है, तो क्योंकि उसे लौटने में काफ़ी देर हो गई थी तो उसकी पत्नी घबराई हुई थी और वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, आने में देर क्यों हुई। और एस्ट्रोलॉजर के फेस में कुछ घबराहट भी थी, तो वो पूछता है आप इतने घबराए हुए क्यों हैं। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं खाने के बाद बात करता हूँ। तो खाने के बाद वो उसे एक कहानी बताता है कि आज एक ग्राहक आया था गुरु नायक, जिसने मुझे इतने सारे पैसे दिए। पैसे देखकर वाइफ खुश हो जाती है। तभी वो बताता है कि एक दिन मेरा एक आदमी से झगड़ा हो गया था और नशे की हालत में गुस्से में मैंने उसे मारकर एक कुएं में फेंक दिया था। और आज वही गुरु नायक मेरे पास अपने हमलावर को ढूंढते ढूंढते आया और मैंने सारी कहानी उसे सच बता दी, क्योंकि मैं ही वो हमलावर था। और सारी कहानी सच बताने के लिए ही वो मुझे इतने सारे पैसे देता है। हालांकि मैंने उसे ये बता दिया है कि वो हमलावर अब मर चुका है और मैं उसी गुरु नायक से छिपने के लिए एक फेक एस्ट्रोलॉजर बना हूँ और ये वेश धारण किया हूँ और अपने गांव छोड़कर यहाँ आकर बस गया हूँ। तो इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इस कहानी में जो थीम्स यूज़ किए गए हैं वो है मिस्टिसिज्म और रिलीजियस हाइपोक्रेसी, मॉडर्नाइजेशन, ह्यूमन साइकोलॉजी, फेट एंड डेस्टिनी, गिल्ट, आयरनी, कोइंसिडेंस। ये सब इस स्टोरी के थीम्स हैं।